प्राइवेट बुकिंग जो हमारी होती है उसका रेट कैसे निर्धारित करें। राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भाई आज तारीख हो गई 11 जनवरी। भाई सुबह सुबह अभी बजे हैं 9। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे वीडियो बनाने वाले हैं भाई। वो मुद्दा ये है कि भाई प्राइवेट बुकिंग जो हमारी होती है उसका रेट कैसे निर्धारित करें। जो अपने नए भाई लोग होंगे या पुराने भी होंगे, दोनों में भी बता रहा हूँ कि भाई रेट कैसे निर्धारित करें कोई प्राइवेट बुकिंग होती है तो। ठीक है, तो वीडियो इसकी मत कीजिएगा कहीं भी। पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो देर न करते हुए सीधा चलते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई प्राइवेट बुकिंग में दो तरह की बुकिंग होती हैं। एक तो होती है डेली बेस और दूसरी होती है किलोमीटर पे। डेली बेस का मतलब ये है कि एक हम लोग गाड़ी का भाड़ा बता देते हैं और प्लस फ्यूल। जैसे कि हमारे पास गाड़ी है डिजायर, ठीक है, तो उसका 1,000 रुपये भाड़ा इस समय हम बताते हैं और जो है 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल का पैसा बताते हैं। अब अर्टिका वगैरह का भाई 1,200 रुपये 1,300 रुपये चल रहा होगा। इनोवा वगैरह का शायद 1,800 2,000 होगा। हर गाड़ी का अपना अलग अलग है। जैसे कि वैगन आर है 800 रुपये प्लस फ्यूल पे चलती है और फ्यूल का उसमें 9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ले लेते हैं। और डिजायर वाले 10 रुपये लेते हैं। वही अर्टिका वाले हैं फ्यूल का पैसा 11 रुपये 10 रुपये ले लेते हैं। इनोवा वगैरह है डीजल गाड़ी है तो हो सकता है 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लेते हूँ या 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से अपना लेते हूँ। जैसा भी हो देख लीजिएगा। हमारा कहने का मतलब ये है डेली बेस पे आप गाड़ी चलाएंगे तो डेली बेस पे जो है भाड़ा रहेगा मिनिमम। जो आपका जो है जिस शहर से हो वहाँ का कैसा का भाड़ा, जैसे हम कानपुर यूपी से हैं तो हमारे यहाँ 1,000 रुपये डेली का भाड़ा है और 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से फुल का पैसा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताने के बाद कस्टमर को हमें बताना पड़ता है कि रात के अगर जो नाइट भी लगेगी हमारी वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा 300 रुपये। कहीं 200 रुपये लेते हैं, कहीं 300 रुपये लेते हैं। वो आपके यहाँ जैसा चल रहा हो वैसा आप चला सकते हो। जैसे हमारे यहाँ भी समय 300 रुपये चल रहा है। अगर गाड़ी कस्टमर सुबह मांगता है, सुबह 4 बजे मांगेगा तब भी भाई नाइट लगा देंगे। अगर मान लो 10 बजे के बाद मांगता है, सुबह 6 बजे मांगता है तो फिर उसको रात के 9 बजे नाइट लगा देंगे। और कुछ लोग 10 बजे बोलते हैं तो 10 बजे नाइट तब लगाई जाती है जब दोपहर के 12 बजे के बाद आप गाड़ी मांग रहे हो। रात के 10 बज जाते हैं तो ड्राइवर नाइट लग जाती है। वो ड्राइवर के होते हैं, वो गाड़ी मालिक से उससे कोई देना लेना नहीं होता है, ना ही गाड़ी का भाड़ा उसमें इंक्लूड। भाड़ा वही रहेगा, खाली ड्राइवर का जो है नाइट चार्ज बढ़ जाएगा 300 रुपये। ठीक है भाइयों, तो एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज जो है, जब हम लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, एक दिन में जर्नी लगभग 300 किलोमीटर, 350 या 400, मतलब 300 प्लस जर्नी हो तो हम लोग किलोमीटर के हिसाब से जाते हैं। जैसे कि प्राइम सेडान गाड़ी है तो 12 रुपये किलोमीटर चल रहा है। अब अर्टिका वगैरह है तो हो सकता है 13-14 हो। इनोवा वगैरह होगी, क्रिस्टा वगैरह, तो फिर 17-18 रुपये किलोमीटर होगा। हर गाड़ी का अलग अलग है। मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 12 रुपये किलोमीटर। अब ऐसे में कोई अब इस समय क्या है, काम नहीं है भाई, तो फिर 10 रुपये 11 रुपये में भी अपना चले जाते हैं। ठीक है, और जब काम ज्यादा होता है तो फिर भाई अपने रेट 12 रुपये होते हैं। ये डिपेंड करता है भाई सीजन पे। अगर पीक टाइम चल रहा है, पीक टाइम सालक का टाइम है, तो फिर रुपए हम बढ़ा के लेंगे और कस्टमर देता भी है। अब जैसे कि दिन के समय गाड़ी मांगता है तो दूसरी बात है, रात के समय मांगेगा 100-200 रुपये बढ़ा के लेंगे। दूसरी चीज ये देखने वाली है कि डिपेंड करता है भाई, पैसा जो है डिपेंड करता है समय के हिसाब से। समय जैसे कि अभी समय कोहरा गिर रहा है, अब कोई भी गाड़ी हमसे मांगेगा तो रेट हम बढ़ा के ही बताएंगे, क्योंकि कोहरे में क्या है, आगे कुछ दिखता नहीं है, एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, रिस्क ज्यादा रहता है, गाड़ी माइलेज देती नहीं है। माइलेज क्यों नहीं देती? कि पहले दूसरे तीसरे गियर पर गाड़ी चल रही है, रिस्क लेके चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तब भी फेयर बढ़ जाएगा, पैसा आप बढ़ा सकते हो कस्टमर को बोल के कि भाई देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने ठंड में आपको हम सर्विस दे रहे हैं और इतना रिस्क लेके, क्योंकि विजिबिलिटी है नहीं, इस समय कोहरा बहुत गिर रहा है। या फिर बेटाइम कोई गाड़ी कस्टमर मांगता है, जैसे रात के 1 बजे चाहिए, सुबह के 3 बजे चाहिए, तब भी आप फेयर अपने बढ़ा सकते हो, चाहे वो किलोमीटर पे जा रहे हो और चाहे तो डेली बेस पे जा रहे हो। ठीक है, और तीसरी चीज आपको देखना है कि वहां की सड़कें कैसी हैं। मान लो आप जिस रूट पे जा रहे हो उस रूट पे ज्यादा जाम वगैरह तो नहीं लगता है, रोडों की हालत कैसी है ये भी डिपेंड करता है। और चौथी चीज आती है कि फ्यूल की
उपलब्धता, जैसे कि हमारी सीएनजी गाड़ी है तो जिस रूट की बुकिंग होगी तो हम पहले ही अपने दिमाग में मन बना लेंगे, सोच लेंगे कि उस रूट में कहाँ कहाँ सीएनजी मिलती है, हमको सीएनजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कहाँ कहाँ मिलेगी, उस हिसाब से माइंड मेकअप करके चलना है। मान लो जहाँ जिस रूट पे सीएनजी नहीं मिलती है, अब आपने कम रुपए में भाड़ा ले लिया है तो घाटा आपका होगा। और पांचवी चीज भाई, प्लेन एरिया है या पहाड़ी एरिया है। देखो पहाड़ी एरिया में सीएनजी तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो वो पिकअप नहीं रहेगा। वैसे ज्यादातर पहाड़ी एरिया में उत्तराखंड वगैरह में या हिमाचल प्रदेश वगैरह में या फिर जम्मू वगैरह में सीएनजी नहीं मिलती, जहां तक कि हमें जानकारी है। तो वहां पे हम रुपए कुछ पैसे बढ़ा के ही लेंगे, कुछ रुपए। मान लो अगर जो प्लेन में हम 12 रुपए चला रहे हैं तो हिल एरिया में जा रहे हैं, काठमांडू वगैरह, नेपाल वगैरह, तो भाई पैसे हम 12 रुपए की जगह 13 रुपए 14 रुपए लेंगे, क्योंकि वहां गाड़ी पेट्रोल से चलेगी और माइलेज भी बहुत कम देगी, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे गियर में चलेगी, पहाड़ी पे फिर ढलान पे। तो इस तरह का है, कुछ चीजें आप लोग ध्यान करके चलेंगे भाई। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कभी घाटा नहीं होएगा। यही 3-4 पॉइंट है जो कि आपको रेट कम या ज्यादा लगा सकते हो। अब जैसे कि अभी इस समय काम नहीं है तो प्लेन रोड पे हम लोग को जाना है, सीएनजी मिलती है तो 10 रुपए में भी कोई घाटा नहीं है। अभी सालक आ जाएगी तो हम लोग 12 रुपए चलाएंगे, या फिर जहां पे सीएनजी नहीं मिलती है वहां पे भी रेट हम लोग बढ़ा देंगे, या जहां पे रास्ता खराब है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, टॉप गियर नहीं पड़ सकता है वहां पे, वहां भी रेट बढ़ा देंगे। कोहरा गिर रहा है तब भी रेट बढ़ा देंगे, या फिर रात के समय ऐसे समय गाड़ी आप मांग रहे हो जिसमें ड्राइवर को चलाने में दिक्कत होती है तब भी रेट बढ़ा देंगे, या फिर जाम वाले एरिया में हमको ले जाओगे तब भी रेट बढ़ा देंगे। तो रेट उतने ही बढ़ाने हैं जितना कि कस्टमर अफोर्ड कर पाए, आराम से आपको जो है पेमेंट दे सके। ऐसा ना हो वो कस्टमर आपसे भी रेट लेके जाए, किसी दूसरे से रेट लेके जाए और फिर वहां पे जो है आपके रेट उसको ज्यादा लगे और किसी दूसरे की गाड़ी बुक कर ले, आपका घाटा हो। तो रेट भी वही जेन्युइन देने हैं भाई, उतना ज्यादा हम लोगों को नहीं बढ़ के बताना है कि हम लोगों को घाटा हो जाए, कस्टमर किसी दूसरे के पास जाके गाड़ी बुक कर ले और हम लोगों को जो है घर बैठना पड़े, लॉस हो जाए। तो रेट भी जेन्युइन बताने, मतलब दाल में नमक बराबर आप बोल सकते हो, कर सकते हो, आप खा सकते हो। वो कहावत भी है, दाल में नमक बराबर ही खाना चाहिए। तो रेट बढ़ाने भी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएं जेन्युइन, ताकि कस्टमर आराम से आपकी बात को समझे और पैसे भी आपके बढ़ा दे और किसी दूसरे के पास जाए, कस्टमर भी बना रहे कुल मिला के और बुकिंग भी आपको मिल जाए। तो ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है, कि कस्टमर को हमें देखना है और अपने आप को भी देखना है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब 10 रुपए कम से कम वाले रेट इस समय प्लेन रोड पे जहां सीएनजी मिल रही होगी वहां की मैं बात कर रहा हूँ। समय ठीक ठाक रहेगा, कम समय में आना और जाना। प्राइवेट बुकिंग हम लोग वन वे लेते हैं तो वन वे अगर कोई 1 रुपए कम भी दे रहा है ना भाई, तो वो ज्यादा बेस्ट रहती है। जैसे कि 12 रुपए हम चला रहे हैं 300 किलोमीटर जर्नी के हिसाब से, और लोकल का भाड़ा डेली बेस पे जाती है तो 1000 रुपए गाड़ी का, प्लस जो है 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल का पैसा। अब किसी कस्टमर को सिर्फ छोड़ना है तो आने जाने का दोनों तरफ का हम पैसा लगाएंगे, लेकिन पैसे कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि उधर से हमको चांस रहेगा, हो सकता है दूसरी बुकिंग मिल जाए, या फिर सवारी वगैरह बैठा के आ सकते हैं, या खाली ही गाड़ी आनी है भाई तो माइलेज अपना मस्त आएगा। तो जैसे कि आना और जाना दोनों में 12 रुपए किलोमीटर ले रहे हैं, तो किसी को ड्रॉप करना है, छोड़ना है तो भाई 10 रुपए 11 रुपए में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें उधर से ऑप्शन रहेगा बुकिंग मिलने का या फिर उधर से सवारी बिठा के लाने का। और डेली बेस पे जा रहे हैं तो भाड़ा 1000 रुपए चलता है, किसी को छोड़ के आना है तो भाई उसमें भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उधर से गाड़ी हमारी खाली आनी है। खाली गाड़ी जब चलती है भाई तो माइलेज भी मस्त आता है, समय भी कम लगता है और बचत भी अपनी ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि गाड़ी पे लोड पड़ता नहीं, मेंटेनेंस में भी उसका फर्क पड़ता है। आप हमेशा 4-5 सवारी बिठा के चलो और खाली गाड़ी लेके चलो तो दोनों में अंतर है, मेंटेनेंस भी कम आएगा और फ्यूल वगैरह भी कम लगेगा और आपकी समय की भी बचत होगी। तो कोई भी बुकिंग आए तो जल्दबाजी में भाई मत कोई उल्टे सीधे रेट बता दें, पहले सोचें और समझें। जैसे कि कोई कस्टमर बताता है कि हमको फलानी तारीख को चलना है, आप देख लें फलानी तारीख को आपकी गाड़ी खाली है, ठीक है, और फलानी तारीख को कितने बजे जाना है ये भी डिपेंड करता है, जैसा कि हम बता ही चुके हैं। और कहाँ जाना है, जहाँ जाएगा कस्टमर आपको तो आप बताएं, आप सोच लें कि हाँ उधर सीएनजी वगैरह मिलती है, हाँ वो रूट बढ़िया है, रोडें उधर की बनी हुई हैं, जाम वगैरह तो नहीं लगता है। उसके बाद अपने रेट बताएं और जेन्युइन बताएं, कोशिश ये करें। अगर बढ़ के बताएंगे तो वही हम आपको बता चुके हैं कि आप कस्टमर से हाथ धो बैठेंगे।
और भाई प्यार मोहब्बत से बात करें, कस्टमर को हमेशा जो है भगवान माने, एक तरीके भगवान ही माने, क्योंकि कस्टमर जो है हम लोग के लिए भगवान ही होता है। तो गलत सलत बात मत करें कस्टमर से, जो है एकदम प्यार मोहब्बत से बात करें और आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे, प्राइवेट बुकिंग आती जाएगी, ओला उबर की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। अब अभी आने वाले दिनों में साल आने वाली है तो हम भी प्राइवेट करेंगे, जैसे कि कल अभी प्राइवेट जो है गए थे रायबरेली, ठीक है, तो मात्र 2,000 रुपये में गए थे। वो गाड़ी चली थी लगभग जो है 220 किलोमीटर, 10 रुपए से भी कम में गए थे भाई। अब कुछ कस्टमर होते हैं, अब सीजन भी देख रहे हैं भाई, काम एकदम है नहीं, ठंड का मौसम है, तो चलो ठीक है यार, जहाँ 1500 बचने थे वहां 1000 बचे, तो कुछ ना होने से कुछ बेटर है भाई। अब 1000 रुपये बच गए, किसको कम है भाई। तो कोशिश करें मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से आप अपने आप को जो है आप अपने आप को सेट करें। ये नहीं कि सालक वाले रेट आप ऑफ सीजन में भी ले रहे हो, फिर कस्टमर कटने का डर रहेगा। तो भाई आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी हमारी ये बात कि प्राइवेट बुकिंग का रेट किस हिसाब से निर्धारित करें। और फिर भी कोई भाई कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट कर सकते हो और उसका जवाब हम देंगे। हमारी इंस्टाग्राम आईडी में भी आके कमेंट कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में एक चीज और कहना चाहेंगे, वैसे ज्यादा कहते नहीं भाई, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा हो, हमारे चैनल पे नया हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे, बेल आइकन का बटन जरूर दबाए, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उसके पास वीडियो सबसे पहले आते रहेंगे, इसी तरह जानकारी भरे ड्राइवर भाइयों से रिलेटिव। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।